हेलो, रवि कुमार गुप्ता, कक्षा 11 की बायोलॉजी आपको भी पढ़ाऊँगा। ठीक, शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के विषय में। सबसे पहले हम बायोलॉजी को जानते हैं क्या है। बायोलॉजी को हिंदी में हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है लाइफ साइंस। क्या होती है? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति या जिसे सबसे पहले प्रस्तुत किया था लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? लैमार्क एंड ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था 1802 में। ठीक है ना। तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको प्रस्तुत किया था किसने? लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, बायोस और धन लोगोस। बायोस का एक बायोस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसकी अंग्रेजी होती है लाइफ। क्या होती है? लाइफ, जिसको हिंदी में कहते हैं हम जीवन। क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। और लोगोस ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी। क्या कहते हैं? स्टडी, जिसका हिंदी अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात जीवन का अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। ठीक है ना। अब आते हैं हम बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? अरस्तु जी को। फादर्स ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु जी को। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं हम। जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 11 और 12 में 2 शाखाएं आपको पढ़नी हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बाद में और ज़्यादा। तो 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? जंतु विज्ञान, जिसे हम ग्रीक भाषा में कहते हैं जूलॉजी, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसे कहते हैं बॉटनी। ठीक, पहला जंतु विज्ञान जूलॉजी, दूसरा वनस्पति विज्ञान बॉटनी। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जंतुओं का अध्ययन करते हैं, समस्त चर प्राणियों का अध्ययन करते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं। उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? जंतु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है आपका वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त अचर प्राणी, हरे पेड़ पौधे, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो विशालकाय हो, सबका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक, आगे आपका आता है जंतु विज्ञान का जनक और
जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी ही हैं, जो जीव विज्ञान के जनक हैं वही जंतु विज्ञान के जनक भी हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जी हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक, तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जी हैं। ये आपका थोड़ा सा परिचय था जीव विज्ञान के संबंध में। तो जीव विज्ञान को हम ग्रीक भाषा में बायोलॉजी बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस। जीव विज्ञान शब्द की अर्थात बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में की थी। बायोलॉजी शब्द बायोस और लोगोस दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दो शब्द कौन कौन से हैं? बायोस और लोगोस। बायोस का अंग्रेजी होता है लाइफ और जिसका हिंदी अर्थ होता है जीवन। लोगोस जिसका अंग्रेजी होता है स्टडी और हिंदी होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन। ठीक, अब अगर हम यहाँ से परिभाषा निकालना चाहें जीव विज्ञान की, तो क्या निकलेगी परिभाषा? जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जैविक जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना?